अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है हीट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की। तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ये देखते हैं तो ये सोन। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 9 है, हीट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हीट इंजन, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास हीट इंजन ये होता क्या है। इसकी जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल डेफिनेशन वो ये है कि एनी डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड हीट इंजन। यानी कि ऐसा डिवाइस जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में चेंज कर दे, उसको हम हीट इंजन का नाम देते हैं। अब ये देखें डायग्राम है, इसी डायग्राम को हम देखते हुए सब कुछ काम करेंगे। ये देखें हमारे पास HTR है, यानी कि हॉट टेम्परेचर रेजर्वायर है, यानी कि हार्ड बॉडी है। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका जो टेम्परेचर है वो T1 है। एक ये हमारे पास है लोअर टेम्परेचर रेजर्वायर है, यानी कि ये कोल्ड बॉडी है, इसका टेम्परेचर T2 है। तो जो Q1 की मिकदार है वो Q2 से ज़्यादा है। ओके, वो कैसे अभी दिख लेते हैं कि हम जानते हैं ये नेचुरल प्रोसेस है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो होता है ना टेम्परेचर हीट, वो खुद ब खुद ट्रांसफर करती है। तो इधर देखिए हार्ड बॉडी है, इधर लोअर बॉडी है। तो दरमियान में हमारे पास ये हीट इंजन है। ये क्या है हमारे पास? हीट इंजन है। अब ये हीट इंजन क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं पहले बता चुका हूँ कि ये हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। अब इसका काम क्या है कि इसने मैकेनिकल वर्क में हीट इंजन को चेंज करना है। तो जैसे ऊपर से हीट एनर्जी Q1 की फॉर्म में आती जाएगी, ये इधर हीट इंजन लगा हुआ है, ये चाहेगा कि मैं इस Q1 हीट एनर्जी को कन्वर्ट करूँ किस में? यूजफुल वर्क में चेंज करूँ। चेंज तो करेगा लेकिन 100% चेंज नहीं करेगा, बल्कि कुछ ना कुछ मिकदार Q1 की Q2 की फॉर्म में लोअर टेम्परेचर रेजर्वायर्स की तरफ आ जाएगी। ओके, ये है हमारे पास प्रोसेस किसका? हीट इंजन का। कि हीट इंजन हीट एनर्जी को लेता है, उसको दो काम करता है। एक वर्क में चेंज करता है और एज वेल एज उसकी एनर्जी को कुछ ना कुछ पार्ट वो Q2 की फॉर्म में लोअर टेम्परेचर एज वेल कोल्ड बॉडी की तरफ भेज देता है। अब हम इसकी एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय इंजन टू क्वांटिटी ऑफ हीट अब्जॉर्ब फ्रॉम हार्ड टेम्परेचर रेजर्वायर। यानी कि जो एफिशिएंसी होती है उसको हम ई से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर ईटा से भी डिनोट कर लेते हैं। और ये किसकी होती है? आउटपुट ओवर इनपुट। ओके, तो जो हमारे पास आउटपुट वो क्या है, सॉरी इनपुट हमारे पास क्या है? Q1 है। ओके, तो जो हमारे पास आउटपुट है वो हमारे पास वर्क है। यानी कि जो हीट इंजन का प्रोसीजर वो तो क्या होता है, वो हीट इंजन को लेता है, हीट एनर्जी को लेता है और वर्क में चेंज कर देता है। तो इनपुट क्या हो गया? हीट एनर्जी। तो आउटपुट क्या हो गया? वर्क हो गया। अब जो हमारे पास ये वर्क है, ये इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो Q1 नेगेटिव Q2 ओवर Q1 ये है। अब जो हमारे पास वर्क है, इसकी वैल्यू Q1 नेगेटिव Q2 क्यों आई? तो वो इसलिए आई, यानी कि जो मेरे पास ये वैल्यू थी ये वाली W नेगेटिव Q1 नेगेटिव Q2 इसलिए आई क्योंकि ये इधर देखें Q1 टोटल है एनर्जी है, तो Q1 आई, तो एक तो वर्क हुआ और साथ साथ क्या हुआ, कुछ ना कुछ पार्ट इसका Q2 की फॉर्म में हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी की तरफ। मिसाल के तौर पर टोटल एनर्जी जो Q1 आई थी ऊपर से, वो सपोज करते 50 जूल है। तो हीट इंजन का क्या काम क्या है? इसने इस एनर्जी को 50 एनर्जी को हीट इंजन को वर्क में चेंज करना है, तो लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। तो यानी कि ऑलमोस्ट 40 या 45 जूल जो हो ना हीट में हीट जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास वर्क में चेंज हो जाएगा। तो जब बाकी 5% जूल रह जाएगी वो किस में चली जाएगी? इन दी फॉर्म ऑफ Q, वो कोल्ड बॉडी की तरफ चली जाएगी। ओके, हालांकि असल पर्पज़ क्या है? वर्क में चेंज करें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो कुछ न कुछ फॉर्म जो कोलब्रुक की तरफ चली जाती है। तो इससे क्या पता लग गया कि जो हमारे पास Q1 है वो किसकी इक्वल है? एक तो वर्क हो रहा है प्लस एक Q2 फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से हम वर्क वैल्यू निकाल लेंगे तो Q1 नेगेटिव Q2 आ जाएगा। ओके, यहीं से हमने इसकी वैल्यू पुट लिखी है। ओके, अब एफिशिएंसी पर आ जाते हैं। तो Q1 नेगेटिव Q2 ओवर Q1 है, तो Q1 ओवर Q1
नेगेटिव Q2/Q1, तो भैया कैंसिल हो जाएगा 1, नेगेटिव Q2/Q1 आ जाएगा। लो जी, ये है इसकी एफिशिएंसी हीट इंजन की। अब हम बात करते हैं केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि जो हमने हीट इंजन स्टडी की है। अब इसके मुतालिक जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो क्या कहता है कि केल्विन की जो स्टेटमेंट है वो क्या है हीट इंजन के मुतालिक। वो ये कहता है कि नो हीट इंजन ऑपरेटिंग कंटिन्यूसली इन अ साइकिल कैन एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ हीट रेजर्वायर एंड कन्वर्ट ऑल इट इनटू द वर्क। वही बात मैं जो पहले बता चुका हूँ कि कोई भी दुनिया में अभी तक ऐसा हीट इंजन डिस्कवर नहीं हुआ जो 100% 100% Q1 को, यानी कि Q1 हीट इंजन को ले और उसको टोटली तौर पर किस में चेंज कर दे, वर्क में चेंज कर दे। ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। तो ये देखें, ये डायग्राम मैं बता चुका हूँ। अब ये डायग्राम देखें, ये है केल्विन स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि ऐसा अभी तक मुमकिन नहीं हीट इंजन बन सका जो कि हीट Q1 हीट एनर्जी ले हॉट रेजर्वायर से और उसको कंप्लीटली वर्क में चेंज कर दे। ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ 100%। हाँ, ये हो सकता है 95-96% वर्क में चेंज हो जाए Q1, लेकिन इसका कुछ ना कुछ पार्ट किस में चेंज यानी कि कोल्ड रेजर्वायर की तरफ लाजमी तौर पर जाएगा। ये हमारे पास केल्विन स्टेटमेंट है इसके सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स के मुतालिक। ओके।